हेलो एवरीवन और लॉजिस्टिक्स पंडित आपका स्वागत करता है आज एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हर एक के दिल के बहुत करीब होगा। व्हाट नॉट टू डू इन योर करियर। अपने करियर में क्या गलती ना करें। और ये जानने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चेतावनी। ये कंटेंट सारा का सारा कॉपीराइटेड है बाय लॉजिस्टिक्स पंडित्स, तो प्लीज इसको कॉपी करने की कोशिश ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, eating bananas for years, people still don't know how to perfectly peel them. क्या दो बनाना अगर आप लें, दो केले एक साथ लें और उनको पील ऑफ करें, तो क्या उनको छीलने का तरीका एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से दो लोगों के करियर क्या एक जैसे बनेंगे? बहुत रेयर चांसेस है। एक ही परिवार में बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, उनका करियर डिफरेंट बनता है। हमारे साथ मुसीबत ये है, हम ये सोचते हैं कि देखो, फला का लड़का जो है दुबई चला गया, उसने इतने पैसे कमा लिए। वो अमेरिका चला गया, उसने इतने पैसे कमा लिए। हमने गलत धारणाएं, गलत सोच अपने जहन में बैठानी शुरू कर दी और हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया करियर बना रहे हैं। ये करियर बनाने का कोई तरीका नहीं है। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपको देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करियर चॉइसेस अनलिमिटेड है, करियर ऑप्शंस अनलिमिटेड है। सिर्फ एक चीज कॉमन है, परसिवरेंस। जिसके ऊपर अगर आप मेहनत करेंगे, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन दी राइट डायरेक्शन। अगर आप वो कर रहे हैं, आपको कोई सक्सेस की से रोक नहीं सकता। किसी को देख के आप करियर नहीं बना सकते, आपके सीनियर्स आपका करियर नहीं बना सकते, आपके पेरेंट्स आपका करियर नहीं बना सकते। आपका करियर बनाएंगे आप, और सिर्फ आप। चलिए आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज इट वर्क। So we cannot solve our problems with the same level of thinking that created them. Albert Einstein, एक जर्मन फिजिसिस्ट जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो इंसान जिसका आईक्यू सबसे हाईएस्ट माना गया, उनका यह कहना है कि जिन कारणों से आपकी प्रॉब्लम खड़ी हुई, वो सोल्यूशन नहीं देंगे आपको। और ये रियलिटी है। आपकी प्रॉब्लम खड़ी होती है किस वजह से, आप सोल्यूशन ढूंढते हैं किस वजह से, नहीं समझ में आता। मैं आपको ना एक कंटेक्स्ट देता हूं। आपने स्नूकर खेला है? जब आप स्नूकर खेलते हैं तो उसमें ना कुल मिला के 8 से 10 बॉलें होती हैं और एक एक करके आपको उन्हें पट करना होता है। लेकिन अगर जब आप चेस खेलते हैं, तो चेस के केस में 8 मूव्स के बाद इन्फिनाइट मूव्स पॉसिबल है। और वही है जिंदगी। जिंदगी के अंदर इन्फिनाइट मूव्स पॉसिबल है, अगर हम सही डायरेक्शन में अग्रसर हों। और यही है आपका करियर। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ आपको सोल्यूशन ढूंढना है। Vision and mission. Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. ये जोएल ए बार्कर है, जोएल आर्थर बार्कर। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस की कायाकल्प कर दी, जिसमें आईबीएम, मॉन्सेंटो और पता नहीं कितने ऑर्गेनाइजेशंस थे। अमेरिकन थे, लाजवाब थे। 1975 में जब इन्होंने ये टर्म कॉइन करा, तो ये लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में जब रियलाइज करना शुरू करा कि यही तो है जिंदगी, विजन और मिशन क्या है, ये हमारे तरीके हैं जीने के। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मैं 5 साल में क्या करूंगा, 7 साल में क्या करूंगा, कोई बात नहीं। अगर आप फेल हो गए, आपने एस्पायर तो करा, आप उसकी तरफ अग्रसर तो हुए। अगर आपने 100 किलोमीटर भागने थे, आपने 70 किलोमीटर चला, चला तो सही। यही है जिंदगी। चलना जिंदगी का नाम है, रुकना मौत है। प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट्स। आपको लग रहा हो क्या कि मैं आपको रॉकेट चलाना सिखाऊंगा? बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा जी। ह्यूमन ब्रेन्स एंड रॉकेट्स आर सिमिलर। इट डजंट मीन दैट बोथ एम फॉर द मून, इट मीन्स बोथ वर्क व्हेन दे आर ऑन फायर। ये कॉलिन पावल जो है ना, ये बहुत ही लाजवाब आदमी थे। खैर, फौजी जितने होते हैं हमेशा मेरे फेवरेट हैं, और कॉलिन पावल इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन आई हैव। ये सज्जन जो है, ये जनरल थे जिन्होंने लास्ट ऑर्गेनाइज्ड वॉर करी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जब अमेरिका ने इराक का कब्जा करा। खैर, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जब तक पिछवाड़े में आग नहीं लगती ना, कोई नहीं काम करता। यही इंसानों के साथ है और यही रॉकेट्स के साथ है। और यही आपको समझना पड़ेगा कि जब पिछवाड़े में आग लगेगी ना, आगे आप भागेंगे ही भागेंगे। जिंदगी का मूल मंत्र, पिछवाड़े में आग, पिछवाड़े में आग, याद रखिएगा।
चलिए समझते हैं व्हाट नॉट टू डू। नथिंग विल वर्क अंटिल यू डू। और ये माया एंजेलो जो है ना, ये मोहतरमा लाजवाब थी। 1928 में यूएस में जन्मी और इन्होंने ब्लैक्स के लिए, नीग्रोज के लिए बहुत 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 काम करा। और अपने इंस्पायरिंग थॉट्स, पोएम्स, राइटिंग्स के द्वारा इन्होंने बहुत लोगों को प्रेरित करा। खैर, ये अपने आप में इतना अच्छा सेंटेंस है, नथिंग विल वर्क अंटिल यू डू। सर मैं काम तो करना चाहता हूं, लेकिन पिताजी ना मान नहीं रहे। पिताजी तो तुम्हारे दुश्मन हो नहीं सकते, माताजी तो तुम्हारी दुश्मन हो नहीं सकती, तुम्हारे दुश्मन भैया तुम खुद हो। और अगर ये नहीं समझ में आया कि दुश्मन कौन है, तो आप उस दुश्मन को जब तक मारेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। काम आप ही को करना है। मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता, अरे वो कोई राक्षस है, वो कोई रावण का सगा भाई है जो तुम्हारा साथ नहीं देता? सब साथ देंगे जब आप अपने लिए सोचेंगे, आप अपने लिए काम करेंगे, आप अग्रसर होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आप अपने लिए सोचने लगेंगे, आप अपने लिए करने लगेंगे, आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, शीशे में दूसरा आदमी दिखाई देगा आपको। ये वादा है मेरा आपसे। ये लाइनें याद रखिएगा, नथिंग विल वर्क अंटिल यू डू। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। Those who say it cannot be done should not interrupt those doing it. इन सज्जन के बारे में आपको बता दूं, घो चेंग लियोंग, गूगल सर्च करिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। ज्योग्राफी की इतनी किताबें एक आदमी लिख कैसे सकता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इंसान है सिंगापुरियन, और आज भी जो यूपीएससी में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेते हैं वो इन्हीं की किताबें पढ़ पढ़ के पास होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कितने विजनरी आदमी और कितने जबरदस्त आदमी रहे होंगे कि इन्हें सब कॉन्टिनेंट, फार ईस्ट एशिया सब समझ में आता था, और किताबें लिखने के माहिर आदमी। खैर, ये बात बिल्कुल सच है। आपको आके कोई ये बोले अबे ये ऐसे कर ले, अबे वो वैसे कर ले, ये ऐसे, कुछ नहीं होने वाला। एक इंसान जो अपना करियर बनाने के लिए तत्पर है, उसे कोई कुछ नहीं समझा सकता। आपको समझ में खुद आना पड़ेगा। आप ही गलती करेंगे, आप ही गलती को सुधारेंगे, उस गलती से सीख लेंगे, उस गलती से सीख लेने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और एक डबल मेहनत, डबल इंटरेस्ट और डबल मेहनत के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, आई कैन अश्योर यू, यू आर गोइंग टू बी अ विनर। सो प्लीज रिमेंबर, डोंट लिसन टू अदर्स, just listen to yourselves and focus on your careers. Principle of solutions. Solutions always come when neck deep in problems. रॉबर्ट कॉलियर। पहले थोड़ा सा रॉबर्ट कॉलियर के बारे में आपको बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी। 20वीं सेंचुरी में इनसे बड़ा कोई थॉट लीडर शायद ही पैदा हुआ हो, और इन्होंने कई सारी ऐसी बातें लिखी जो कि लाजवाब थी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आज की तारीख में हम इतना सुनते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि सबसे ज्यादा कायरतापूर्ण काम है। होता क्या है कि हमें ना फेलियर देखने की आदत नहीं है, हमें फेल होने की आदत नहीं है। हमें यह सिखाया जाता है कि भाई सक्सेस इज दी ओनली मंत्रा, सफलता ही एक ही सीढ़ी है। जिंदगी में जब आप आए हैं, सफल भी होंगे, असफल भी होंगे। सक्सेस एंड फेलियर आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन विच इज कॉल्ड एज लाइफ। तो आपको सफलता अपने स्ट्राइड में लेनी पड़ेगी, उसी तरह से आपको फेलियर्स भी अपने स्ट्राइड में लेने पड़ेंगे। और जिस दिन आप ये लेना शुरू कर देंगे, आप एक संपूर्ण, कंप्लीट आदमी बन जाएंगे, कंप्लीट इंसान बन जाएंगे, आदमी या औरत। आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रॉब्लम्स में ग्रसित नहीं होंगे, सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जिसने सिर्फ सक्सेस देखी हो, जब वो फेलियर देखता है वो टूट जाता है। टूटना नहीं है, यहीं से तो ऊपर उठना है, यही जिंदगी का नाम है। और हमें यही समझना है कि हमें ना, जब तक प्रॉब्लम्स देखेंगे नहीं, उनसे उभरना नहीं आएगा। जब तक फेलियर देखेंगे नहीं, उससे उभरना नहीं आएगा। तो कभी भी फेल होने से घबराए ना, ये सोचें फेलियर आपको लर्निंग्स देके जा रहा है, और ये अपने दिमाग में बात घर कर ले कि घबराने की जरूरत ही नहीं है। काम करने के लिए आए, काम करेंगे और सक्सेस पाएंगे, गिर के या सीधे तरीके से, दोनों तरीके से सक्सेस
is the only mantra. Once you work towards it, once you work towards it. अब्राहम लिंकन, इनके बारे में क्या बोलूं, आप सब लोग जानते होंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ब्लैक्स के लिए इन्होंने खूब लंबी लड़ाई लड़ी. द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. एक ना बैट्समैन होता है, वो बैट्समैन बॉल पे छक्का मार देता है. एक बैट्समैन होता है, वो बॉल करने से पहले बोलता है ये बॉल पे छक्का पड़ेगा. दोनों में आपको मजेदार कौन लगता है? योर गेस इज एज गुड एज माइन. सभी को पता है, मजा तभी है जब आप पहले ही प्रेडिक्ट कर दे कि मैं ये फ्यूचर में करने वाला हूं. सो एक गोल सेट करें, उस गोल की तरफ मेहनत करने शुरू करें और उसको पूरी तरह से फुलफिल कर लें. यही जिंदगी का मूल मंत्र है. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन डूइंग द वेरी बेस्ट इन योर करियर्स. गॉड ब्लेस. तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा? कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपके कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 9971715879. ये याद रखें, हम आपको रिस्पॉन्ड करने में 24 से 48 घंटे लगाएंगे. तो प्लीज कीप ऑन पोरिंग योर क्वेश्चंस. वी वुड लव टू आंसर देम. थैंक यू.